पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के चलते जहां नदियां उफान पर हैं, तो वहीं इन नदियों से निकलने वाला पानी किस किस गांव में जाकर दस्तक दे रहा है, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं यमुनानगर खड़ा हूं इस वक्त और आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे हाईवे भी है और ये तमाम हज़ारों एकड़ में फैला हुआ पानी कई गांव को अपनी चपेट में ले चुका है। 1 दर्जन से ज़्यादा गांव इस पानी की चपेट में आ चुके हैं और इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक दादूपुर नलवी नहर, जिसे सरकार ने डी नोटिफाइड कर बंद कर दिया था, और दूसरा एक चेतंग नदी है, उसका पानी भी यहाँ आ रहा है और राक्षी नदी बताई जा रही है। 3 नदियों का पानी इस इलाके में आ रहा है और ये हाईवे को क्रॉस करता हुआ इन खेतों में होता हुआ आगे निकल रहा है। तो ऐसे में अभी मानसून बाकी है और उससे पहले के क्या हालात हैं, कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जानना चाहता हूँ कि आपकी फसल है, हज़ारों एकड़ मेरे पीछे फसल नज़र आ रही है, पानी ही पानी नज़र आ रहा है, कसूर क्या है इसमें? कसूर ये है जनाब कि जो चेतंग और राक्षी की बार बार बात की जाती है वो पूरी तरह से नक्शे में नहीं है। जहाँ जिन जिन ज़मीनों में वो नहीं थी वो किसानों ने अवरुद्ध कर ली, वो उनकी ज़मीनों से निकली हुई थी। हाँ, सिर्फ एक दादूपुर नलवी है जो नक्शे पे था। सरकार ने इसको बंद कर दिया। 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया 101A, जिसको हाई कोर्ट माननीय ने 2024 20 दिसंबर को खारिज कर दिया। लेकिन सरकार के कुछ अफसरों ने 16 जनवरी 2025 को कानून के खिलाफ जाते हुए एक किसान परिवार का इंतकाल चढ़ा दिया। उस किसान परिवार ने ये ज़मीन कब्जे में ले ली गांव खेड़े के अंदर, लेकिन उसकी वजह से ये सारा नुकसान हो रहा है। लेकिन सर, देखने को मिल रहा है कि यहाँ तक नज़र जा रही है, पानी ही पानी नज़र आ रहा है और खेतों से गांव तक पहुँच गया है। कितने गांव इसमें प्रभावित हो चुके हैं? इसमें खेड़ा गांव, सुड्डल सडैल, कैल, बम्बोड़ी, रूला खेड़ी, ये गांव ज़्यादा प्रभावित हैं। लेकिन आने वाले समय में मानसून जिस गति से बढ़ता जा रहा है और कुछ गांव भी है, अंसल हाउसिंग तक इसमें खतरा है। अंसल हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट है उसके पास पानी पहुंच चुका है। तो बिल्कुल सर, जानना चाह रहा था कि हाईवे का एक तरफा जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है और ये गांव है, सुडल सुडैल है, शमशान घाट है, स्कूल नज़र आ रहा है, तो ये भी बंद हो गए हैं। तो कितनी दिक्कत मान रहे हैं इस पानी? बहुत बड़ी परेशानी होती है आने जाने वालों को। यहाँ से कई गांवों का रास्ता है जहाँ पे आप खड़े हो, ये रास्ता भी बंद है। लोगों को कई किलोमीटर से घूम के आना पड़ता है और हाईवे आपके सामने है, एक साइड से बंद कर दिया गया, हाईवे के ऊपर पानी है। और अभी तो बरसात की शुरुआत है और अगर और बरसात हुई तो आप अंदाज़ा लगाओ ये क्या हाल होगा। और ये सब हो रहा है कि दादूपुर नलवी नहर को बंद कर दिया गया है, नहीं तो ये सारा पानी दादूपुर नलवी नहर में चला जाता था, इतना भयंकर रूप नहीं लेता था यहाँ पे। तो वो सबसे बड़ा है। हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं कि दादूपुर नलवी नहर को चलाया जाए और इस एरिया को फ्लड से बचाया जाए। तो बिल्कुल ये फ्लड का नज़ारा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ तक नज़र जाए ये पानी ही पानी है। सामने गुरुद्वारे का एक गुंबद नज़र आ रहा है, उससे आगे तक ये पानी नज़र आ रहा है और मेरे पीछे तो इसकी मैं बता नहीं सकता कि कितना दायरा होगा इस पानी का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गांव के शमशान घाट और स्कूल भी इस वक्त पानी की चपेट में है और ऐसे में भी मानसून का पूरा सीज़न बाकी है। हालांकि जो ज़मीन नमी जिस सोखनी थी वो सोख चुकी है और अब जो पानी है अगर पीछे से और आता है तो इन गांव के लोगों को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तिलक भारद्वाज, PTC न्यूज़, यमुनानगर।